हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे जो बीएस पीएससीएल के लिए, सिविल कोड के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बीएसएससी के लिए, अदर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सेट नंबर 16 है, ठीक है। देखिए सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है आपसे। पूछ रहा है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये होगा नहीं। तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? तो ये वक्ता केंद्र पर ही बनता है। देखिए कैसे, मान लीजिए क्या है आपका अवतल दर्पण है। अब देखिए ये फोकस, ये हुआ वक्ता केंद्र। अब यहाँ से आप ऐसे रखोगे, ऐसे जाएगा, तो ये फिर से क्या होगा, कट करके आपको ऐसे फोकस से गुजरते हुए यहीं पर बनेगा। किस पर बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। प्रसर्व, प्रसर्व ध्वनियाँ है जिनकी आवृत्ति होती है, प्रसर्व ध्वनियाँ की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अल्ट्रासाउंड का 20 हर्ट्ज से कम, और मनुष्य के लिए जो होता है ऑडिएबल वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। करा कि निम्न में से कौन सही सुमलित नहीं है? सही सुमलित नहीं है, ये पूछा आपसे। गति का नियम दिया था, गति विषय का नियम न्यूटन दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया था, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है सापेक्षता का सिद्धांत में। विद्युत आकर्षण का नियम ओम दिया था, ये गलत है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम नहीं दिया था। लोगरिथम नियम जॉन नेपियर दिया था, ये आपका सही है। करा किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये है आपका बीज पत्र, बीज पत्र। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य बना है? 190 महासदस्य बना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, IMF का? तो ये बना है आपका अंडोरा। कौन बना है? अंडोरा, अंडोरा, अंडोरा। कौन बना है? अंडोरा। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? तो ये करता है आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित है पूछा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज दिया था, ठीक है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत डी ब्रिज ही दिया है। विकास का सिद्धांत डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम दिया है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम दिया है। उपयुक्त सभी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? एक कोशिका का बना होता है कौन सा जीव? तो ये होता है अमीबा, पैरामेसियम, जीवाणु। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है कौन सा रोग? तो क्षय रोग, क्षय रोग, टीबी। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड में से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन एसटीएचओ है, एसीटीएच है, एडीएच है। उपयुक्त सभी। यदि माता का रुधिर ओ संतान का रुधिर वर्ग होगा तथा पिता का रुधिर वर्ग AB, तो माता का O है, पिता का AB है, तो संतान का कौन सा होगा? तो संतान का A या B दोनों में से कोई भी हो सकता है, A या B, A एवं B। किस रोग के विकृत के लिए विडॉल टेस्ट? विडॉल टेस्ट तो ये आपका क्या था, टाइफाइड के लिए। किसके लिए विडॉल टेस्ट जब बात होता है तो ये होता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं,
फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? तो ये मध्यपट डायफ्राम के कारण, मध्यपट के कारण, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? समन्यूट्रॉनिक समूह है, न्यूट्रॉनिक की संख्या सेम है। देखिए यहाँ न्यूट्रॉनिक की संख्या इक्वल टू होता है क्या? मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए ये देखिए इसमें से 6 में से 12 गया 6, 7 में से 14, ये तो हुआ नहीं। ये देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी आप देखिए 14 7 आएगा, 6 आएगा, नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें से घटाइएगा 8 होगा, इसमें से भी 8 होगा, इसमें से भी 8 होगा। ये समन्यूट्रॉनिक है, डी नंबर। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ये कौन सा? तो ये हो गया संचालन और संवहन विकिरण, दोनों, ए और बी दोनों। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? नीला थोथा। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाल अब मंदेब जल संधि जोड़ती है। सौरमंडल का निर्माण निम्न में से किससे मिलकर होता है? सौरमंडल का निर्माण निम्न में से किससे मिलकर होता है? तो उपयुक्त सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये तेल नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि कोयना, भीमा, पंच गंगा ये कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाने वाला वन जो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। कड़ा कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा आपसे। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो होता है बंदी पक्षीकरण, ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है आपका। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है आपका। अधिकार परीक्षा बाय हॉट अथॉरिटी, लेकिन प्रतिषेध जो होता है टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। ये क्या होता है? डिनाइड करने के लिए होता है, प्रोहिबिटेड होता है ये, ठीक है। तो आपका कौन हो गया? सी नंबर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जातीय सांसद है नेपाल का सांसद। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया था इको मार्क। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण
समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? डाइटम, क्रेस्टेसियाई या हेयरिंग? डाइटम, क्रेस्टेसियाई और हेयरिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ये था आपका दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक का बात होता है तो ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? धातु या अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं तो ये होता है आपका आयोडीन है। बाकी ये तीनों का तीनों जर्मेनियम, सिलिकॉन और टेलुरियम ये क्या है? दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो ये शून्य हो जाएगा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है? तो ये कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था? तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था किसके लिए? तो ये किए थे आपका भारतीय राजवाड़ों के लिए, भारतीय राजवाड़ों के लिए। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल बंचर रहते हैं? ये कौन कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कर्नवालिस। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था आपका प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।